काम ना कमाई कैसे जीवन बचे पाई, दूध ना दवाई कैसे लइका पोसाई, जहे तहे हमनी के रोकवाई देला मोदी जी, लॉकडाउन में भूखले मुआई देला मोदी जी। ये भाग भगवा धाड़ी, ये इस तरह की बातें, इस तरह की जो बात है वो आप अपने गीत में ले आते हैं। ये आप लोग को जो है मतलब कि कहाँ से अच्छा लगता है? कोरोना तो पूरा पूरा वर्ल्ड में आया था। अरे रोवाले गरीब पूंजीपति मुस्कुराइले बताओ मोदी जी, अरे रोवाले गरीब पूंजीपति मुस्कुराइले बताओ मोदी जी, अब ले अच्छा दिन आइले। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त हम खड़े हैं और रामलीला मैदान जहां पर आज किसान महासंघ का जो है वो कार्यक्रम किया जा रहा है, महापंचायत यहां पर किया जा रहा है। और गेट से जब हम बाहर निकले तो हमें एक कवि मिले और उनकी किताब जो है यहाँ पर मेरे हाथ में है, सबके जगा द। ये जो है वो भोजपुरी का लाइन है, सबके जगा द जनगीत संग्रह, पैगाम संस्कृति मंच की प्रस्तुति, जन संस्कृति मंच की गीत नाट्य इकाई भोजपुर। तो आप बिहार से हैं? जी हाँ। तो बिहार से बाड़ा तो भोजपुरी तो बोले हो? बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी बोले में कोई तकलीफ तो ना? तकलीफ ना बा। कोई तकलीफ ना बा। तो ऐजा तू का करत रही? हम किसान का कर? हम किसान हैं, किसान आंदोलन में आयल बनी, किसान के महापंचायत एजा लागल बा, वो महापंचायत में हम आयल बनी। अच्छा। हम किसान के एक अंग है, हमू खेती करीला, हमनी के किसान। साथ साथ तू यहाँ पर दर्शैले बारा कि तू कवि भी बाड़ा? कभी भी बानी, बिल्कुल कभी बानी। जनता के हम जगावे के काम करीला। अच्छा। जे किताब के लिखे के का उद्देश्य बा? उद्देश्य बा कि जौन सरकार के जन विरोधी नीति बा, हो नीति के खिलाफ हम। अच्छा, किताब में हम तनी अंदर जात बा। हाँ बिल्कुल जाई। एकरा में लिखल बा भाजपा भगावा संविधान के बचावा, लोकतंत्र खत्म होखल जाता ए संघतिया। तो ई सब जे लिखले बारा एकर बारे में कुछ विस्तार से बताओ। विस्तार से कि जो लोग जनता के लिए लड़े हैं, जो जनता के विरोध में हैं उनके खिलाफ भी लिखते हैं, और जो जनता के पक्ष से लड़े हैं उनके समर्थन में लिखते हैं। में लिखले बारा भाजपा के भगाव संविधान के बचाव। बिल्कुल। का मतलब बा? एकर मतलब बा कि भाजपा का जो बार बार बीच बीच में सिंगुफा आता रहता है, या कई तरह की बातें जो सुनने को मिलती है, इसे लगता है कि 2024 के बाद भाजपा संविधान को ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। जो हमारे बाबा साहब का संविधान है, भारतीय संविधान, उस संविधान को ख़त्म करने जा रही है। और इसलिए हम संविधान को बचाने के लिए जन जन को जगाने का काम कर रहे हैं। जनगीत तू लिखले बाड़ा, तो जनगीत भी तनी सुनावा। जागो मजदूर किसान, जागो छात्र नौजवान, तुम्ही को करना है नए भारत का निर्माण, तुम्ही को करना है नए भारत का निर्माण, मिटा दो जात पात को रहे न छुआछूत, शोषित पीढ़ी सब हो जाओ एकजुट, शिक्षक कर्मचारी बुद्धिजीवी विद्वान, शिक्षक कर्मचारी बुद्धिजीवी विद्वान, तुम्ही को करना है नए भारत का निर्माण। मैं लिखले बाड़ा घोषित इमरजेंसी लगाई देल मोदी जी। तो एक ई जे लिखले बाड़ा तो तनी में तो डफली के साथ भी सुनावेला तू? ये लॉकडाउन में इन्होंने घोषित इमरजेंसी लगा दिया था लॉकडाउन में। हाँ। उसी पर है जो यहाँ के, यहाँ नहीं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या बॉम्बे कहीं भी कहिए, जो मजदूर लोग काम करने आए थे बाहर से, उनके साथ जो मतलब विपत्तियाँ बीती गुजरी, वही उनकी विपत्तियाँ को हमने अपने गीतों में समेटा है। ये तो कोरोना का जब वक्त आया तो प्रधानमंत्री जी ने जो है वो इस प्रकार का जो है वो, जिसे आप अघोषित इमरजेंसी बता रहे हैं, और एक तो ये तो पूरे देश में हुआ था, और भी बहुत सारे देश है जहां पर इस तरह की बात हुई। अभी हूँ ना, पूरे देश की जनता के पक्ष में मैं लिखता हूँ। लाइए इसको सुनाते हैं। इसको थोड़ा सुनाइए। अघोषित इमरजेंसी लगाई देला मोदी जी, लॉकडाउन में भूखल मुआई देला मोदी जी,
अघोषित इमरजेंसी लगाई देला मोदी जी, लॉकडाउन में भूखले मुआई देला मोदी जी। कुछ दिन के बात बाई पहिले सुनाइल, राशन पानी सब सुविधा घरे घर भेटाई, राशन पर भाषण सुनाई देला मोदी जी, लॉकडाउन में भूखले मुआई देला मोदी जी। रोजी रोजगार कहीं मिले ना देहाड़ी, जलत नहीं के चूल्हा उपास पड़ल हाड़ी, बाले बच्चे भूखले सुताई देला मोदी जी, लॉकडाउन में भूखले मुआई देला मोदी जी। काम ना कमाई कैसे जीवन बचे पाई, काम ना कमाई कैसे जीवन बचे पाई, दूध ना दवाई कैसे लइका पोसाई, जहे तहे हमनी के रोकवाई देला मोदी जी, लॉकडाउन में भूखले मुआई देला मोदी जी। घर के ना घाट के ना छोड़ला रहे बाट के, घर के ना घाट के ना छोड़ला रहे बाट के, जे करे से मदद मांगी उहे बोले डांट के, जगे जगे पुलिस से पिटवाई देला मोदी जी, लॉकडाउन में भूखले मुआई देला मोदी जी। पैर में छाला पीठ पर लाठी के दाग बा, कोरोना से भारी महामारी पेट के आग बा, पैर में छाला पीठ में लाठी के दाग बा, कोरोना से भारी महामारी पेट के आग बा, जियाते जिंदगिया मुआई देला मोदी जी, लॉकडाउन में भूखले मुआई देला मोदी जी। विदेश से विमान भर के ले अइला कोरोना, जांच पड़ताल कहीं कैला के कोरोना, विदेश से विमान भर के ले अइला कोरोना, जांच पड़ताल कहीं कैला के कोरोना, गलती के अपना छुपाई देला मोदी जी, लॉकडाउन में भूखले मुआई देला मोदी जी। तू लोग अपन अपन खास में हमान के लग जारी बस और स्पेशल विमान से, तू लोग अपने अपन खास में हमान के लग जारी बस और स्पेशल विमान से, खेपे खेपे सगरी पहुंचाई देला मोदी जी, लॉकडाउन में भूखले मुआई देला मोदी जी, लॉकडाउन में भूखले। एक वाला ये जो है ये भाग भगवा धाड़ी, ये इस तरह की बातें, इस तरह की जो बात है वो आप अपने गीत में ले आते हैं, ये आप लोग को जो है मतलब कि कहाँ से अच्छा लगता है? कोरोना तो पूरा वर्ल्ड में आया था, अब जो है मतलब जब से सत्ता में ये जी कोरोना लाए हैं, आप ये गीत के माध्यम से बता रहे हैं। नहीं, कोरोना का ही नहीं है, पूरी व्यवस्था को जब से उन्होंने एक देश में आया, जब से गद्दी पर आए तो उन्होंने कहा कि मैं साल में 100 दिन में अच्छे दिन लाऊंगा, फिर उन्होंने कहा कि 2 साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, उन्होंने कहा कि मैं विदेशों से काला धन जब्त करके लाऊंगा और गरीबों के खाता में, प्रत्येक भारतीय नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अच्छे दिन नहीं आए। हाँ, ये जुमला है, अच्छे दिन नहीं है, इसी पर सुना देते हैं। सुनाइए। कि 100 दिन के बात रहे, 7 साल बीत गईले, बताव मोदी जी, अब ले अच्छा दिन आइले, बताव मोदी जी, अब ले अच्छा दिन आइले, बताव मोदी जी। कहलो कि काला धन विदेश से ले आइब, कहलो कि काला धन विदेश से ले आइब, जनता के खाता में सीधे भेजवाइब, खुली गईले खाता बाकी दोकरो ना भेटैले, बताव मोदी जी, अब ले अच्छा दिन आइले, बताव मोदी जी। के कर हउए काला धन खुदे बड़ा जानत, के कर हउए काला धन खुदे बड़ा जानत, सब पूंजीपतियन के बात बड़ा मानत, अरे रोवले गरीब पूंजीपति मुस्कुराइले, बताव मोदी जी, अरे रोवले गरीब पूंजीपति मुस्कुराइले, बताव मोदी जी, अब ले अच्छा दिन आइले। तो ये जितना भी गीत लिख रहे हैं सिर्फ मोदी जी के राज में लिखते हैं या फिर पहले कांग्रेस के राज में भी लिखते थे? कि दुलम कैला मोदी जी सरकारी नौकरिया, कैला पराई बेटा रहल सरकरिया, दुलम कैला मोदी जी सरकारी नौकरिया।
2014 के वादा दिल टाली, 2014 के वादा दिल टाली, घोषणा पर घोषणा सुनावत रहल खाली। अरे यार हटावे के कैला तैयारिया, दुलम कैला मोदी जी सरकारी नौकरिया, पढ़ल लिखल लइकन के कैला फजीहत, पंचर पान पकवड़ा के देवेला नसीहत। इहे दिन देखे के का ले ले बाडी गिरिया, दुलम कैला मोदी जी सरकारी नौकरिया, बेचला हवाई अड्डा और रेल गड़िया, अरे बेचला हवाई अड्डा और रेल गड़िया, भेल सेल तो बिकबे करी बाची ना पटरिया, अब की आयुध BSNL के नंबरिया, दुलम कैला मोदी जी सरकारी नौकरिया, दुलम कैला मोदी जी सरकारी। चलिए एक छोटा सा सवाल है मेरा, मोदी जी के राज में लोकगीत लिखने की आज़ादी है, ये आज़ादी तो बहुत दिन से थी, लेकिन ये लोकगीत जो आप लिखे हैं, ये जो जनगीत जो आप लिखा है आपने, ये जनगीत सिर्फ मोदी जी के ही राज में लिखते हैं या फिर कांग्रेस के ऊपर भी कभी लिखे? हर राज्य में, हर राज्य में। कांग्रेस के ऊपर कुछ लिखे हैं तो वो भी सुनाइए। अब कांग्रेस का तो पुराना हो गया, मेरे पास किताब नहीं है, कॉपी भी नहीं है कि मैं याद करूँ। था पहले, मैं उस राज्य में सुनाता था। अभी जो वर्तमान सरकार चली है उसके खिलाफ मैं लिख रहा हूँ, फिर आएगी कोई सरकार तो उसके खिलाफ भी लिखूंगा, जो जन विरोधी सरकार हो। शुभ नाम आपका? मेरा नाम है जन कवि कृष्ण कुमार निर्मोही, भोजपुर बिहार।